नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। बिन मौसम हुई बारिश बनी आमजन के लिए आफत, जगह जगह हो रहा जलभराव। जावद में लुटेरी दुल्हन का सनसनीखेज मामला, शादी के 17 दिन बाद लाखों के जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। नीमच में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, द्वारका रेस्टोरेंट में गंदगी और एक्सपायरी सामान मिला, सैंपल किए जब्त। मंदसौर शहर में बिन मौसम हुई बारिश से हाल बेहाल है। शहर के सरदार पटेल चौराहे स्थित विद्युत विभाग कार्यालय जाने वाले रास्ते पर बड़ी मात्रा में जलभराव की वजह से कीचड़ फैल रहा है। मंदसौर में बिन मौसम हुई बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कई इलाकों में जलभराव और कीचड़ से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर सरदार पटेल चौराहे स्थित विद्युत विभाग कार्यालय जाने वाले मार्ग और गांधीनगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। शहर में हुई बेमौसम बारिश के बाद कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आई है। सरदार पटेल चौराहे स्थित विद्युत विभाग कार्यालय जाने वाले रास्ते पर बड़ी मात्रा में पानी भर जाने से सड़क पर कीचड़ फैल गया है। मार्ग पर जमा पानी और कीचड़ के कारण आम नागरिकों, कर्मचारियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर लंबे समय तक पानी जमा रहता है, जिससे आवागमन बाधित होता है। दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से फिसलन और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। वहीं पैदल आने जाने वाले लोगों को भी कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। इधर गांधीनगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी सड़क पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और नगर पालिका से जल्द जलभराव की समस्या का समाधान करने और प्रभावित मार्गों की सफाई कराने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। जलभराव हुआ है तो ये तो हमेशा की समस्या है। विद्युत मंडल आते हैं, दिख रही है, अव्यवस्था है, गड्ढे हैं और हमेशा आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर कभी सुधार होता ही नहीं इस एरिया का। यहाँ पर पार्किंग जोन भी बना रखा है कारों का, लोग बाग आते जाते हैं, समस्या होती है। विद्युत मंडल पे बिल भरने आते हैं तो भी कुछ निकासी होना चाहिए और सीसी होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम है ना RCC हो जाना चाहिए। कितनी देर की बारिश हुई थी और ये स्थिति? ये तो अभी रात को महज 3 घंटे या 4 घंटे की भी बारिश नहीं हुई, उसमें ये हाल है। थोड़ा अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो यहाँ घुटने घुटने पर पानी भर जाता है, या पीछे से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। या मंदसौर की हालत तो ये देख रहा हूँ, नगर पालिका परिषद मंदसौर लगातार 30-40 साल से नगर पालिका बीजेपी की बैठी हुई है। उसके बावजूद जो रात को बहुत कम वर्षा हुई है, उसके वर्षा का हालत देख लो आप। जो MPB का ऑफिस है BPL चौराहे के पीछे, वो रोड आज तक नहीं बना है और अभी पानी गड्ढे भरे हुए हैं, हालत ख़राब है। और स्मार्ट मीटर भी जान ले रहा है लोगों को गर्मी में। जावद थाना क्षेत्र के ग्राम तिरापुर निवासी ओमकार लाल माली ने ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर एक कथित लुटेरी दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। फरियादी के अनुसार 15 मई 2026 को पिपलिया PMJ निवासी लोकेश मंदारा अपने साथ शिवनारायण उर्फ सीनू रावत, अरविंद रावत और सूरजमल मीणा को लेकर उसके पास आया था। इन लोगों ने राजस्थान के छोटी सादड़ी क्षेत्र के भूरा गांव निवासी एक युवती से शादी कराने का प्रस्ताव दिया और इसके बदले 3 लाख रुपए की मांग की। परिवार बसाने की इच्छा से ओमकार लाल ने परिजनों की सहमति से 3 लाख रुपए नकद दिए, जिसके बाद 18 मई को भूरा गांव में देर रात शादी कराई गई। शिकायत के मुताबिक शादी के बाद युवती सरिता और चंपा कुछ दिन ससुराल में रही और बीच बीच में अपने कथित भाइयों के साथ मायके जाने का बहाना बनाकर आती जाती रही। फरियादी का आरोप है कि 4 जून की रात युवती के भाई का फोन आया, जिसके बाद वह घर से बाहर निकली और अपने साथ सोने का टीका, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, करीब 550 ग्राम चांदी के आभूषण, दिवंगत माता की अंगूठी सहित लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 37,000 रुपए नकद लेकर कार में बैठकर फरार हो गई। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ सुनियोजित तरीके से शादी के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की गई और बाद में युवती भी घर से कीमती सामान लेकर भाग गई। घटनाक्रम हमारे साथ शादी के नाम पे धोखाधड़ी हुई। कब हुई थी आपकी शादी? शादी हमारी 17 मई को हुई। क्या धोखाधड़ी हुई आपके रात साथ? को वो पैसे का लेन देन के साथ में जेवरात वगैरह लेके गई लड़की। कितने पैसे लेके गई? कितने में? पहले शादी से पहले कोई पैसे दिए थे? क्या रहा था? शादी के पहले उनको बात करने पे हमने 15,000 रुपये दिए थे और उसके बाद हमने 3 लाख रुपए दिए वहाँ पे। तो ये किसने डील करवाई थी? कौन था ये? किससे बात हुई थी? कैसे डील तो क्या पूरी शुरुआत से बताओ, क्या हुआ था? 2-3 जने हमारे जावद के, मतलब हमारे गांव का था एक लड़का, वो हमारा दोस्त ही है और उसके दोस्त है, एक नीमच से है, एक अचारी से है। तो वो 2-3 जने थे साथ में, तो उनके हिसाब से संपर्क हुआ हमारा वहाँ। तो उन्होंने बैठ के बात करवाई वहाँ। फिर वो हमारे घर आए, फिर बातचीत करके घर वालों ने भी हाँ करी, फिर शादी हुई। फिर उसके बाद 2-4-5-10 दिन रही वो, तो फिर उसके गांव जाके वापस आई और फिर कल शाम को 8 बजे के समथिंग भग गई वो। तो उसका भाई से बात हुई थी, मतलब उसकी वो रिकॉर्डिंग अपने पास है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त रुख के बाद मिलावटखोरों और लापरवाह दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
भी बनाया गया। कितने ग्राम के? एक ही 60 ग्राम। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद टीम ने कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने स्थित द्वारका रेस्टोरेंट पर औचक दबिश दी। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट में हर तरफ गंदगी का साम्राज्य और भारी लापरवाही देखने को मिली। खाद्य विभाग की टीम जब द्वारका रेस्टोरेंट के भीतर जांच करने पहुंची तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। रेस्टोरेंट का फ्रिज बेहद गंदा था और किचन में साफ सफाई के कोई इंतजाम नहीं थे। टीम ने मौके से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के चिप्स और वेफर्स जब्त किए, जिन्हें अमानक पाते हुए नगरपालिका की टीम के सहयोग से मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। इसके अलावा मिठाइयों में इस्तेमाल हो रहे संदेहास्पद तेल और गुलाब जामुन की चाशनी के सैंपल भी लिए, जिन्हें लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। तहसीलदार संजय मालवीय और खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने रेस्टोरेंट संचालक को जमकर फटकार लगाई। जैसा कि कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि अशुद्ध के वजह से अभियान जो चल रहा है सभी जगह ये कार्रवाई चल रही है। जहाँ अमानक खाद्य पदार्थ पाए जा रहे हैं वहाँ कार्रवाई की जा रही है, सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ भी कुछ चिप्स और इनके पैकेट थे जिनमें कोई मैन्युफैक्चर या एक्सपायर डेट लिखी हुई नहीं थी। तो देखने में भी अमानक लगे उसको जब्त किया है प्लास्टिक। मंदसौर जिले में पुलिस ने फिल्म पुष्पा की तर्ज पर चल रही डोरा चूरा तस्करी के एक बड़े और सनसनीखेज नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए बोलेरो गाड़ी की छत और सीट के नीचे गुप्त कैबिन तैयार कर रखे थे। दरअसल मल्हारगढ़ क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की बोलेरो में अवैध मादक पदार्थ की खेप ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मल्हारगढ़ जीरन रोड पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन जब गाड़ी की बारीकी से जांच की गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। बोलेरो की छत के ऊपर और पीछे की सीट के नीचे विशेष रूप से वेल्डिंग कर गुप्त कैबिन बनाए थे। जब इन कैबिन को खुलवाया गया तो अंदर से बड़ी मात्रा में पिसा हुआ डोरा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने वाहन को जब्त करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कल हमें हमारे विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालागुड़ा तरफ से एक बोलेरो वाहन आ रहा है, जिसके अंदर जो व्यक्ति हैं उन्होंने स्कीम बनाकर उसमें पिसा हुआ डोरा चूरा छुपा रखा है। भैंसाखेड़ा फंटे पर जब हमने चेकिंग लगाई और उक्त वाहन को चेकिंग में रोका तो उसको मैकेनिक के माध्यम से उस स्कीम को खुलवाया गया। तो उस वाहन की छत में उन्होंने स्कीम बनाकर डोरा चूरा पिसा हुआ जो है वो छुपा रखा था और इसी प्रकार उन्होंने पीछे सीटों के नीचे भी फर्श में स्कीम बनाकर उसको छुपा रखा था। तो ये 2 लोग हमने पकड़े, इसमें राधेश्याम लक्षकार और जितेंद्र लक्षकार। इनके पास से कुल 1 कुंटल 73 किलो पिसा हुआ डोरा चूरा बरामद हुआ है और आगे इसमें ये कहाँ से लाए थे और कहाँ देने जा रहे थे उस संबंध में विवेचना चल रही है। सर, इससे पहले भी इस तरह की स्कीम लगाकर कुछ? हाँ, समय समय पे पुलिस अपनी चेकिंगों में भी इस तरह की स्कीमें पहले पाई गई हैं और कार्रवाई करती है। मंदसौर कोतवाली थाने पर जगतपुरा निवासी एक युवक ने 2 युवकों पर आरोप लगाते हुए गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसको लेकर कोतवाली थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। मंदसौर शहर कोतवाली थाने पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि अनिल पिता शांतिलाल खेतरा निवासी धोबियों की घाट जगतपुरा मंदसौर का निवासी है। दिनांक 6 जून को अपने निजी काम से दोस्त मुकेश से मिलने के लिए प्रतापगढ़ पुलिया पर गया था, जहां एक दुकान के सामने 2 युवक मिले जो दोनों ही पूर्व से परिचित हैं। वह आकर बोले कि तू आजकल बहुत तेज चल रहा है, किसी दिन तेरा इलाज करना पड़ेगा, कहकर सिर पर बाल पकड़ लिए तथा सिर पर मुक्के से मारा और बाल खींचे, जिसकी शिकायत आवेदन पेश की। मामले में कोतवाली पुलिस ने आवेदन लेकर उक्त युवक द्वारा बताई गई घटना के संबंध में जांच कर आगे की कार्रवाई की जानी है। आपको बता दें कि दोनों युवकों द्वारा पूर्व में एक पुलिस अधिकारी के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। ये फरियादी हैं अनिल पिता शांतिलाल, जो कि जगतपुरा में रहते हैं। इनके द्वारा बीती रात्रि में एक आवेदन थाना कोतवाली पर प्रस्तुत किया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि प्रतापगढ़ पुलिया पर भारत बंजारिया और अंकित पाड़ोलिया, इन दोनों के साथ इनका झगड़ा हुआ है। इसमें फरियादी के आवेदन को जांच में लिया गया है, इसमें कार्यवाही की जा रही है। मैं सर रात को 11:30 बजे मैं किसी काम से नीचे आया था चौराहे पे, प्रतापगढ़ की पुलिया पे। दिलीप नलवाया के सामने मेरे को भरत बंजारिया और अंकित बाड़ोलिया ने मेरे को मारा, क्या मेरे सिर में मारी, मेरे पेट में मारी और मेरे को मारा कुटी करी मेरे साथ। किस बात को लेकर? सब जबरन, दारू के नशे में, दोनों नशे में दूध थे, दोनों ने जबरन मारा कुटी करी। कोई विवाद नहीं है मेरा उनसे, फोकट में मेरे को मारा, बोले यहाँ पट्टी पे नहीं बैठना बस। कोई हथियार वगैरह भी था? एक चाकू था उनके पास में, जो मैंने हेड साहब को दिया है, अभी पोल साहब करके हैं, उनको मैंने चाकू दिया है। क्या लगता है बड़ी घटना हो सकती थी? बड़ी घटना हो सकती थी। वो चाकू उनसे खुला नहीं, अगर वो चाकू खुल जाता तो रात को मेरी जान जा सकती थी।
पैसे की मांग कर रहे हैं? पैसे की मांग तो नहीं करी है सर मेरे साथ, पर मारा है मेरे को जबरन फोकट। विवाद है क्या पुराना? कोई विवाद नहीं है मेरा उनसे, मैं मेरे काम से काम रखता हूँ, पर जबरन मेरे को मारा। दारू के नशे में दूध थे दोनों। थाने पे शिकायत कर दी? थाने पे एक आवेदन दिया है, आवेदन की एरी काफ़ी मेरे हाथ में है। आज सुबह मैंने आवेदन दिया है, अब पुलिस जांच कर रही है पूरी। मैं ये अनिल खेतरा। हरियाणा क्षेत्र की एक शादीशुदा महिला की उसके जीजा ने मंदसौर में दोबारा शादी करवा दी। जब पति ने हरियाणा पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई तो हरियाणा पुलिस मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस की मदद से हंगामे के बीच उक्त महिला को अपने साथ हरियाणा ले गई। शादीशुदा है वो, शादीशुदा है, और आपने यहाँ गलत काम किया। जब इसकी शादी थी तो दोबारा शादी करी। अब पूरा प्रोसेस करूँगा मैं, सुनो, अब मैं पूरा कार्रवाई करूँगा। जब उसकी शादी हो रही है, उसका बच्चा है बेटा 2 साल। मंदसौर में एक विवाहित महिला को लेकर उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब हरियाणा पुलिस उसे अपने साथ ले जाने पहुंची। महिला के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिस वाहन के सामने खड़े होकर रास्ता रोकने की कोशिश की। मौके पर मौजूद महिला आरक्षक ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार हरियाणा क्षेत्र की एक विवाहिता महिला की कथित रूप से उसके जीजा द्वारा मंदसौर में दूसरी शादी करवा दी गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर महिला के पति ने हरियाणा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर हरियाणा पुलिस जांच करते हुए मंदसौर पहुंची और स्थानीय शहर कोतवाली पुलिस से सहयोग मांगा। कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में हरियाणा पुलिस संबंधित महिला को अपने साथ हरियाणा ले जाने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान महिला के कुछ परिजन और परिचित मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। विरोध इतना बढ़ गया कि 2 महिलाएं पुलिस वाहन के सामने खड़ी हो गई और वाहन को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करने लगीं। स्थिति बिगड़ती देख शहर कोतवाली में पदस्थ महिला आरक्षक ने समझाइश दी, लेकिन जब तक महिलाएं नहीं मानी तो उन्हें वाहन के सामने से धक्का देकर हटाया गया। इसके बाद पुलिस टीम महिला को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। जो ये लड़की थी शादीशुदा लड़की है, और इन्होंने जो वहाँ पर शादी थी ऑलरेडी, इसकी 2 साल का एक बच्चा भी है। यहाँ के इन्होंने दोबारा शादी की है, तो अभी लड़की हमने बरामद कर ली है। मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करेंगे और जिसका भी कोई फॉल्ट होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कोई बंधक वगैरह बना रखा था? नहीं, अभी नहीं बंधक करेंगे। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर इसमें? जो भी है प्रोसेस आगा मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करके जो अगला कार्रवाई हो। गाड़ी के सामने विरोध भी किया गया सर? ठीक है, गाड़ी के सामने विरोध भी किया गया? नहीं, कोई विरोध नहीं है। ये कितने समय से लड़की यहाँ थी? ये करीब है यहाँ से 10 तारीख को पहुँच गया है। उसके जीजा शादी करा के गए थे अभी, और 10-15 दिन हुआ हमारे शादी हुई हुए, और अभी ये पुलिस आई कि ये जेवरात नहीं लेकर आई है। तो हमारे घर तो ऐसा कुछ भी लेकर नहीं आई थी, और पुलिस ज़बरदस्ती आई न ले गई। वो छोरी जाना भी नहीं चाहती है और वो रहना भी नहीं चाहती है। क्या करा आप लोगों ने? हम लोग क्या कर सकते हैं अब वो पुलिस से। निकाह कहाँ किया? निकाह हमने हमारे घर के ही किया, मस्जिद में। आपको पहले मालूम था कि शादी हो चुकी दूसरी? नहीं, हमारे को बोला था शादी हो गई थी, बाकी यूँ बोल रहे थे कि उसका आदमी का इंतकाल हो गया, डेट हो गई थी। और वो जिंदा है? वो जिंदा है और वो छोरी रहना नहीं चाहती है उसके साथ। हमारे यहाँ वहाँ से लेके आए लड़की, और हमने करी ना। वही लड़की हमारे को बताया भी नहीं कि ये लड़की शादीशुदा है कि कुंवारी है कि क्या है। बाकी है नहीं, इन्होंने हमारे से शादी कर दी। अब ये कह रहे हैं कि इसका बच्चा है, या बाकी इसका जीजा कह रहा है कि कोई शादी वादी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, कि मैंने खुद आगे करा। हो तो लड़की जाना नहीं चाह रही, तो तुम क्यों भेज रहे हो? तो आप शादी कैसे करी? आपने किसके माध्यम से शादी करी? इनके जीजू आए थे। हाँ। इनके जीजू नहीं करवाई शादी का। इनके जीजू लेकर आए यहाँ पे, मंदसौर शहर में लेकर आए यहाँ पे, और फिर बोला कि शादी करना नहीं। उन्होंने पूछा इनकी शादी पहले हो गई, बोले नहीं शादी हुई ना कोई। हमने पूछा भी सही, बहुत बार घर पे भी पूछा कि शादी हुई भाभी आप, बोले नहीं शादी वगैरह कुछ भी नहीं हुई हमारे, तो मैं तो सुनी हुई। फिर इनके जीजू से भी बात हुई है। कौन लेके आया था? इनके जीजू लेकर आए थे यहाँ पे। क्या नाम उनके जीजू का? सलमान। मंदसौर शहर के कंबल केंद्र स्थित खादी ग्रामोद्योग केंद्र का आज खादी बोर्ड अध्यक्ष ने कंबल केंद्र एवं खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम का निरीक्षण किया। मंदसौर शहर में मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पंकज जोशी ने शनिवार को मंदसौर स्थित कंबल केंद्र एवं खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खादी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं एवं नवाचारों पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष जोशी ने कहा कि खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पीपी मोड पर दुकानों का संचालन किया जाएगा, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी तथा खादी उत्पादों का व्यापक प्रचार प्रसार हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आमजन को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य उत्पादों में गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा श्रमिकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। जोशी ने कंबल केंद्र में तैयार हो रहे कंबलों की गुणवत्ता का अवलोकन किया तथा हैंडलूम, मिलिंग मशीन, बॉयलर मशीन एवं मॉडिफायर चरखे का निरीक्षण किया। ऑरेंज बनवा लो भगवान। मंदसौर में तो मेरा पुराना नाता है यहाँ पे।
मैं यहाँ की गली गली में जब प्रचारक था तब घूमा हूँ। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की, और यहाँ पर इतना पुराना कंबल केंद्र है जिसका एक बड़ा इतिहास है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अंदर कंबल केंद्र का बड़ा नाम है। आज मुझे इसका अवलोकन भी करना था, यहाँ की कंबल के अपने खादी ग्राम उद्योग की दुकानों का अवलोकन करना है, नीमच भी जाना है, तो उस बाबत आना भी था। और अब खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की जिम्मेदारी पहली बार आया हूँ, तो कार्यकर्ताओं का स्नेह प्रेम है, तो सब जगह मिलना भी पड़ता है। तो मिलते हुए अब मैं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का हमारे कंबल केंद्र का अवलोकन करने के लिए आया हूँ। हमारे अजीत जी भोपाल से आए हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग इसके इंचार्ज आप ही हैं, तो आप साथ में हैं, तो देखते हैं क्या ठीक कर सकते हैं। ठीक ही करने के लिए आए हैं। फोकस कहीं पे रहेगा आपका ठीक करने पे? क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ठीक हो। मज़दूरों की बेसिक समस्या क्या है, नए मज़दूर नए हमारे बुनकर मिल पा रहे कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, या जो है उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, वो सारी बातचीत करने के लिए आया हूँ। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।